हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले के विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। आज हम इस चैप्टर को आपका विराम देंगे और इसी के साथ हम लोग अपना जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने घर पर जाकर अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, बहुत अच्छे से इसको घर पर जाकर आपका पढ़ा होगा। रिवीजन के दौरान कोई भी आपको डाउट, कोई भी कमेंट या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर हम आपका प्रारंभ कर चुके थे और हम इसमें अभी तक आप देखेंगे तो आपके सामने सारी चीजें आएंगी कि हम लोग इसका 4 चैप्टर तक जो है हम इसको पढ़ चुके हैं और इसको एक एक करके हम लोग सारी चीजों को इसमें देख भी चुके हैं। आज जो है हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि हम लोग देख रहे थे 2 कारणों को बताइए जो सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनित नतीजे जो है वो आपके चुनावी नतीजे तय नहीं करते। इस प्रश्न को देखा। अब इससे आगे हैं और आगे वाले प्रश्न की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है भारत के विधायिका में महिला, कह सकते हैं महिलाओं के प्रति निधित्व की स्थिति क्या है। क्या पूछ रहा है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये स्थिति को हम लोगों को देखना है। चलिए बात करेंगे एक एक करके। देखिए, जब विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात आती है की बात आती है तो भारत का नंबर दुनिया में सबसे निचले देशों में आता है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व
हमेशा लोकसभा में 10% से कम रहा है। किससे कम रहा है? 10% से कम रहा है। तथा राज्य विधान सभाओं में 5% रहा है। स्थानीय सरकार निकाय पंचायतों या निकाय पंचायतों और नगर पालिकाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कैसी हैं? कि महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व है। महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। क्या हों? उनके लिए आरक्षित हों। तो कुल मिलाकर हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि हम बात करते हैं महिला प्रतिनिधित्व की, कि कैसे हम आपका महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपके बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमको देखना है
कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपका बढ़ाने के लिए हम लोगों को जिस तरह से स्थानीय निकाय में, चाहे आपकी ग्राम पंचायत हो, चाहे आपकी नगर पालिका हो, ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया है कि महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन का आपका प्रोविजन है कि महिला क्या कर सकती हैं कि टोटल जितनी भी सीट हैं उनका 1/3 क्या करा गया है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी कि मान लीजिए किसी राज्य में, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर 120 है सीट है, उसका 1/3 यानी कि 40 सीट ऐसी होंगी, सीटें क्या होगा जिस पर केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है। क्या हो सकता है? केवल महिला ही आपका चुनाव लड़ सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी सीट है ऐसी? केवल आपको ध्यान देना है। तो ऐसे केवल, अब ध्यान रखिए, तो 40 सीटों में केवल ये चीज हो सकती है, या कह दे सकते हैं आप, ये ऐसा प्रावधान है। ठीक है, और आपको इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और एक एक करके सारी चीजों को आपको ध्यान देना है और इस पर ही क्या करना है, आपको बात करनी है। तो एक बार जो पिछला वाला लिखवाया है उसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसको कॉपी नहीं करेंगे चीजें कैसे समझ आएंगी। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। इसको उतारिए कि हमने क्या रखा है। देखिए ये तो हाँ है, लेकिन अब हम ये बात करें कि जिस तरह से हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, ऐसे ही हम लोग क्या करें कि हर जगह क्या कर दें, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, हम क्या कर दें कि महिलाओं के लिए आपका 1/3 जो सीट हैं हम उनको रिजर्व कर दें। कितना कर दें? 1/3 सीट जो है आपका महिलाओं के लिए रिजर्व कर दें। अब क्या ये रिजर्व करना ठीक है या नहीं, ये देखना बड़ा उपयोगी है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग देखेंगे कि क्या चीज है, कैसे है, और इसको समझना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए उतारिए। और ये चाह रहे हैं कि हर जगह क्या हो जाए कि महिलाओं का उतना ही प्रतिनिधित्व हो जाए। ठीक है, चलिए। लोकसभा में तो फिर भी है, विधानसभा में तो उससे भी कम है। स्थानीय निकाय में थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें आगे। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम्पल लिख लेना कि ये जो चीजें हैं केवल कहाँ हैं, स्थानीय जो आपके निकाय हैं उनमें। चलिए क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नया प्रश्न लिखते हैं और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें
जो भारत को धर्म निरपेक्ष देश बनाता है। कह रहे कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करना है जो क्या करता है, भारत को धर्मनिरपेक्ष आपका देश बनाता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे और इसको देखें। क्या है? भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाने वाले तो संवैधानिक प्रावधान है संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। क्या करता है? भेदभाव के आधार पर धर्म पर क्या आपका रोक लगाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना भी हमारा धर्म है, क्या लिखा है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान के प्रावधान, संविधान सभी व्यक्तियों को, समुदायों को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसको लिखिए फिलहाल, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं क्या बाकी शेष प्रावधान है। चलिए आगे देखेंगे और सारी चीजों को, फिलहाल इसको नोट करें आप, फिर हम इसमें आगे बढ़ चलेंगे एक एक करके, सारी चीजों को देखेंगे और सारी चीजों पर बात करेंगे। कर लिया आप लोगों ने? क्लियर है बच्चों? लिखिए इसको फटाफट।
ताकि और बहुत सारी चीजें जो हैं हमें स्पष्ट हो जाएं और हम इनको समझ पाए। कोई डाउट तो नहीं? बोलिए। कोई डाउट तो नहीं है आपका? और अगर है तो पूछिए। चले आगे बढ़े इसी में। आप लोग कॉपी करिए। लिख लीजिए इसको, जल्दी करें। कर देखते हैं हम इसमें। चलिए हम ध्यान देंगे आगे जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ, और बहुत अच्छे से देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय होता है ये हमको थोड़ा सा देखना है। बताइए क्या अभिप्राय होता है, जल्दी बताइए। आपको पता होगा कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं कैसी हैं, जो आपका चीजें दी गई हैं वो कैसी हैं, असमान आपकी भूमिकाएं दी गई हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, ऑप्शन के रूप में पूछूंगा मैं आपसे ये वाला प्रश्न और आपको ध्यान देना है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तब देखिए, ए में लोकसभा, बी में देखिए विधानसभा, सी में देखिए मंत्रिमंडल, और डी में देखिए पंचायती राज व्यवस्था। बताइए कहां पर प्रोविजन है महिलाओं के लिए आरक्षण का। मैं आपको लिखा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि महिलाओं के लिए कहां पर प्रावधान है आरक्षण का। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए कहां पर प्रावधान है। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए
आगे बढ़ेंगे और आपको ध्यान देना है। चलिए आगे ध्यान दें। और बताइए कौन सा आंसर है। अब आप नहीं बता रहे हैं, काफी देर हो गई है, तो मैं ही बता देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये चीजों को मेंशन किया गया है कि जहां पर औरतों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षण का आपका प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किनके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे और सारी चीजों पर क्या है एक एक करके आपका बात करेंगे। चलिए बढ़ते चलिए और अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए और अगले प्रश्न को अच्छे से करें। तो कुछ ऑप्शन है, देख ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत कथन है? ए, ये है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। एक तो ये है। भी देखिए, ये है एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। देखिए, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। कैसा है? आजादी है। ये देखिए, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। अधिकार बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, गलत होगा इसमें से? जल्दी बताइए। यह है धर्म के आधार पर भेदभाव को की मनाही करता है, यानी कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या कथन गलत है? या सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है, क्या ये कथन गलत है? किसी भी समुदाय को सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें? बी, एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्या हमारे संविधान में कहीं आपने ऐसा प्रोविजन पढ़ा है, कोई ऐसी चीज बताई है जहां ये कहा गया हो कि क्या है कि ये आपका राजकीय धर्म है या किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण दिया गया है? क्या ऐसी बात कहीं हमारे पूरे संविधान में या कहीं आपका किस तरह का जिक्र आपने सुना है बच्चों? तो आप मुझे बताइए। तो बच्चों, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी और आपका किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों? और आपको ये भी करना है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खास धर्म मानने की आजादी क्या है, आपके यहाँ नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोगों को
ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसे प्रावधान जो है आपके यहाँ नहीं किए गए। चलिए, इस लेक्चर को इतना ही, और जो था ये लेक्चर आपका पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, और अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप हमसे अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।